आज का अपना टॉपिक है गुलिनबर्ग सिंड्रोम जीबीएस। जीबीएस इज एन autoimmune disorder where the body immune system attack the peripheral nervous system. Specifically, it destroys the myelin sheath. It usually occurs after a respiratory or gastrointestinal infection. Most common organism Campylobacter jejuni. इसमें क्या होता है, ये एक ये एक acute rapidly progressive and autoimmune disease है। यहाँ ऑटो इम्यून का मतलब है कि हमारी इम्यूनिटी हमारी दुश्मन बन जाती है। यह बीमारी हमारे पेरिफेरल नर्व सिस्टम पीएनएस पर हमला करती है। हमारे नर्वस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। जीबीएस इसी को डिमाइलिनेट कर देती है यानी नष्ट कर देती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, द हॉलमार्क साइन इज सिमेट्रिकल असेंडिंग पैरालिसिस। यहाँ पे सिमेट्रिकल असेंडिंग पैरालिसिस होता है, यानी दोनों पैरों में दोनों हाथों में ऐसे साथ होगा, एक साइड नहीं होगा। इट स्टार्ट फ्रॉम द लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड मूव अपवर्ड टुवार्ड्स द ट्रंक एंड क्रेनियल नर्व। यहाँ पे पैरों से स्टार्ट होके और ट्रंक एंड क्रेनियल नर्व की तरफ जाएगा, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ पैरालिसिस असेंडिंग पैरालिसिस इसमें होता है। सिम्टम्स में मसल्स वीकनेस, प्रेस्थेसिया, हाइपो रिफ्लेक्सिया। डेंजर जोन रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। व्हेन द पैरालिसिस रीच द डायफ्राम इट क्योज रेस्पिरेटरी फेलियर, दिस इज ए मेडिकल इमरजेंसी। यहाँ पे असेंडिंग पैरालिसिस हो रहा है तो डायफ्राम इन्वॉल्व हो जाता है तो रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। इसमें ये डेंजर जोन है यहाँ का, इस डिजीज़ का। डायग्नोसिस इज डन वाइल लंबर पंचर CSF एनालिसिस। यू विल सी इंक्रीज प्रोटीन लेवल बट नॉर्मल सेल काउंट, प्रोटीन साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन। देखो, डायग्नोसिस में क्या करते हैं, जीबीएस को कंफर्म करने के लिए प्रमुख टेस्ट है। इसमें एक विशेष पैटर्न मिलता है जिसे एल्ब्यूनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन कहते हैं। प्रोटीन लेवल बढ़ा हुआ मिलता है और WBC काउंट नॉर्मल रहता है। अगर प्रोटीन बढ़ा हुआ और सेल नॉर्मल मिले तो ये जीबीएस का संकेत है। मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग इंटरवेंशन, देयर आर 2 मेन ट्रीटमेंट। इसमें करते हैं प्लाज्मा फेरेसिस और IVIG। प्लाज्मा फेरेसिस क्लीन करते हैं प्लाज्मा एंड इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन IVIG। देखो इसमें करते क्या है, प्लाज्मा फेरेसिस के अंदर तो पेशेंट का ब्लड एक मशीन से गुजारा जाता है जहाँ पे प्लाज्मा जैसे ख़राब एंटीबॉडीज होती है को अलग कर दिया जाता है और साफ़ ब्लड को वापस शरीर में डाल दिया जाता है। और इसमें इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, इसमें हेल्दी डोनर्स के ब्लड से निकाली गई एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन पेशेंट को IV के जरिए दी जाती है और अच्छी एंटीबॉडीज़ बॉडी की उन खराब एंटीबॉडीज़ को ब्लॉक कर देती हैं जो नर्व्स को नुकसान पहुंचा रही होती हैं। इस प्रकार इनका ट्रीटमेंट करते हैं। और इसमें ना पेन मैनेजमेंट के लिए भी इसमें गाबापेंटिन एंड NSAID एंड ओपियोइड्स दे सकते हैं नर्व पेन में, है ना। एक चीज़ और, इसमें IVIG एंड प्लाज्मा फेरेसिस है ना, दोनों इक्वली इफेक्टिव हैं लेकिन दोनों को कंबाइंड नहीं दिया जाता है ना, एक टाइम में एक को। नर्सिंग केयर में देखिए, मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस, चेक वाइटल कैपेसिटी, एस्पिरेशन परक्यूशन, प्रिवेंट DVT। यहाँ पे DVT को पेशेंट लंबे समय तक बेड पे रहता है, बेड रेस्ट पे, तो उसमें DVT होने के रिस्क होते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए उसमें अपन लो मोलिकुलर वेट हेपरिन देते हैं जो एंटीकोगुलेंट है। इमोशनल सपोर्ट भी इसमें देंगे क्योंकि इसमें पेशेंट कॉन्शियस होता है और लंबे टाइम तक बेड पे रहता है, वो हिल डुल नहीं सकता, इसलिए उसमें इमोशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। नर्सिंग एग्जाम के इसमें की पॉइंट देखें तो की पॉइंट में अपन देख सकते हैं कि शॉर्ट में अपन इसको याद रखें, ऑटोइम्यून डिमाइलिनेटिंग डिजीज है, असेंडिंग इसमें पैरालिसिस होता है एंड कॉम्पिलीबैक्टर जेजुनी इसके प्रोसीड करता है एंड डायग्नोसिस फाइंडिंग इसमें हाई प्रोटीन CSF मिलता है एंड टॉप प्रायोरिटी इसमें मॉनिटरिंग फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझें तो आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सा पेट दर्द या सर्दी जुकाम आगे चलकर पूरे शरीर को पैरालिसिस कर सकता है। सुनने में थोड़ा डरावना है लेकिन मेडिकल साइंस में इसी को जीबीएस कहते हैं। डेफिनेशन में देखें तो जीबीएस एक अक्यूट रैपिडली प्रोग्रेसिव एंड ऑटोइम्यून डिजीज है। यहाँ ऑटोइम्यून का मतलब है हमारी इम्यूनिटी हमारी दुश्मन बन जाती है। यह बीमारी हमारे पेरिफेरल नर्व सिस्टम पर हमला करती है। हमारे नर्व्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। जीबीएस इसी को डिमाइलिनेट कर देती है यानी नष्ट कर देती है।
ईटियोलॉजी की बात करें तो जीबीएस अचानक नहीं होता है, अक्सर पेशेंट को 1 से 3 वीक पहले कोई इन्फेक्शन हुआ होता है। मोस्ट कॉमन इसमें कॉम्पेलिबैक्टर जेजुनी यानी पेट का इन्फेक्शन या डायरिया की वजह से, अदर साइटोमेगालोवायरस, एप्स्टीन बार वायरस, या हाल ही में कोई सर्जरी या वैक्सीनेशन हुआ हो तो। प्रोसेस में प्रोसेस देखते हैं, इसकी प्रोसेस होता कैसे, शरीर ने बैक्टीरिया या वायरस आया, देन इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बनाई, और ये एंटीबॉडी गलती से नर्वस की माइलिन शीथ को पहचानने में गलती कर देती है और माइलिन शीथ डैमेज हो जाती है, नर्वस सिग्नल स्टॉप हो जाते हैं और शरीर में पैरालिसिस हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टोस में इनिशियल फेज 1 से 4 वीक की होती है। मैं देखें तो असेंडिंग वीकनेस होता है, इसे याद रखने के लिए इसके नाम में इसकी ट्रिक है, यानी ग्राउंड से ब्रेन की तरफ इसमें पैरालिसिस होता है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। एंड पैरों से शुरू होकर ऊपर की तरफ ट्रंक आर्म फेस की तरफ जाएगा। सिमेट्रिकल इसमें हमेशा दोनों तरफ बराबर होगा, या तो दोनों पैरों में या दोनों हाथों में एक साथ होगा। प्रेस्थेसिया, हाथ पैरों में चींटियाँ चलना, ऐसा उसको पेशेंट को फील होगा। नंबनेस, टिंगलिंग सेंसेशन उसमें होंगे। एंड प्लीटिव फेज इसमें डेज टू वीक, यहाँ पे लक्षण और बिगड़ना बंद हो जाते हैं, लेकिन सुधार भी नहीं दिखता है उनमें। मरीज सबसे ज़्यादा घबराया हुआ इसी प्लेटिव फेज के अंदर होता है। रिकवरी फेज में, ये रिकवरी फेज होती है वो मंथ से ईयर तक होती है। यहाँ पे माइलिन शीथ दोबारा बढ़ने लगती है।